मेरे प्रिय बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं के कुमार भारती विषय हिंदी के 6वें पाठ 2 संस्मरण, इसके बारे में हम आपको पढ़ाने वाले हैं। तो बच्चों, इस वीडियो में अंत तक आप बने रहिए और अंत तक देखिए। आपको पूर्णतः जो है यह समझ में आएगा। इसके आशय को समझने की कोशिश करिए और अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, ज़रूर सब्सक्राइब करिए। बहुत सी जानकारियाँ आपको दिन प्रतिदिन मिलती रहेंगी। तो पहला संस्मरण जो संजय सिन्हा ने लिखा है, इसके राइटर हैं, वह है हंस और आदमी। तो बच्चों देखिए, इस संस्मरण में हंस और आदमी से तुलना किया गया है, कंपेयर किया गया है कि हंस और आदमी में कितना ज़्यादा फर्क है। मनुष्य एक विवेकशील प्राणी होते हुए भी वह बल्कि प्रकृति के और जीवों और प्राणियों को उनसे सीख लेनी चाहिए, लेकिन मनुष्य जो है इस प्रकार विवेकशील होते हुए भी वह यह नहीं समझता कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हमारे लिए या समाज के लिए या परिवार के लिए क्या चीज़ अच्छी होती हैं, कौन सी चीज़ें अच्छी नहीं होती हैं, वही इसमें दर्शाया गया बच्चों। कि बल्कि आदमियों को जो है हंस पक्षी से क्या करना चाहिए, सीख लेना चाहिए। तो इसमें संस्मरण मतलब होता है यादें। तो हम हंस और आदमी के बीच में जो कंपेयर होता है, तुलना इसमें किया गया है, उसे हम पढ़ने वाले हैं बच्चिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने कभी हंसों को उड़ते हुए देखा है? यह प्रश्न कर रहा है कवि। ज़रूर देखा होगा। आपने देखा होगा कि बहुत ऊपर आसमान में अंग्रेजी अक्षर वी आकार में उड़ते चले जा रहे होते हैं। जब मैं छोटा था और सितंबर अक्टूबर के हल्की ठंड में घर की छत के से कभी हंसों के ये उड़ान दिख जाती तो मैं हैरान रह जाता। ऐसा लगता कि मानो बहुत से अनुशासित सिपाही सफ़ेद पंखों से लिपटकर हवा में तैरते चले जा रहे हैं। यह कवि उस समय की बात बता रहा है जब वह क्या था, लेखक जब छोटा था, उस समय की बातें बता रहा है कि मैं इस प्रकार से उन हंसों को देखा किया करता था। मेरे मन में ढेरों सवाल उठते, बहुत से सवाल मेरे मन में आते थे। आखिर ये इस तरह वी आकार बनाकर क्यों उड़ रहे हैं? ये सब कहाँ जा रहे हैं? सबसे पीछे वाला सबसे आगे क्यों नहीं आने की कोशिश कर रहा है? बीच वाला कि वो अपनी जगह पर ही उसी रफ्तार से चला जा रहा है? क्या किसी ने इन्हें निर्देश दिया है कि ऐसे ही उड़ना है? कौन है इनका निर्देशक? बहुत से सवाल लेकर जब मैं माँ के पास जाता तो माँ मेरा सिर सहलाती, कहती कि ये मान सरोवर के हंस है। मान सरोवर बच्चों एक जो है एक झील है, यानी वहाँ पे उनके बारे में बताया गया कि मान सरोवर के क्या है, राजहंस हैं। ये तो सारे हंस जो इस तरह एक गति से उड़ते हैं, उसका क्या मतलब हुआ? यह प्रश्न करता है लेखक अपने माँ से। ये आपस में रिश्तेदार हैं। सबसे आगे वाला उनका नेता होता है, वही उड़ने की रफ्तार और दिशा तय करता है। उसके पंखों को बाकियों यानी जो बचे हैं से ज़्यादा मेहनत करनी होती है। सामने आने वाले खतरों को वह पहले पहचानता है। वह हवा को काटता है, उसके बाद बाकी के हंस हवा को काटते हुए चलते हैं और अपने से पीछे वाले हंसों के लिए वह उड़ान को आसान बनाते चलते हैं। माँ कहती है, लेकिन माँ सबसे आगे वाला ज़्यादा मेहनत करता है और सबसे पीछे वाले के लिए रास्ता आसान बनाता चलता है, ऐसा क्यों? उससे उसे क्या फ़ायदा मिलता है? मैंने कहा न कि ये रिश्तेदार हैं, और एक रिश्तेदार का मतलब क्या होता है? वह अपने सगे संबंधियों का, अपने साथियों की सहायता करे। यह जानते हैं कि कर भला तो हो भला, यानी इनका मतलब है कि अगर हम दूसरे का भला करेंगे तो हमारा भी उसके साथ साथ भला होगा। इसलिए एक दूसरे का साथ देते हुए चलते हैं।
ये बहुत दूर तक उड़ते हुए जाते हैं। यह एक बार में 10 घंटे उड़ सकते हैं। एक बार उड़ान भरते हैं तो 10 घंटे कम से कम उड़ते हैं। 10 घंटे? लेखक प्रश्न करता है अपने माँ से। हाँ बेटा, कई बार उससे भी ज़्यादा। इनमें सबसे आगे वाला हंस सबसे अधिक मेहनत करता है और फिर वह थकने लगता है तो सबसे पीछे वाला उसकी जगह लेने पहुंच जाता है। ऐसे ही सारे हंस उड़ते हुए अपनी अपनी जगह बदलते चले जाते हैं। मैंने बताया ना, सबसे आगे वाला नेता होता है और वह दूसरे हंसों के लिए उड़ान को आसान बनाता हुआ अपने पंखों से हवा को काटता चलता है। पीछे वालों को कम मेहनत करनी पड़ती है, उसके पीछे वाले को और कम। इसी तरह बीच हवा में ही सुस्ताते हुए एक दूसरे का साथ देते हुए हजारों मील का सफ़र तय कर लेते हैं। मील बच्चों क्या है? ये दूरी है, इकाई होती है। माँ फिर मुझे हंसों की ढेर सारी कहानियाँ सुनाती, बताती कि हंस मोती खाते हैं, मोती चुनते हैं। हंसों के पास नीरछीर, बच्चों नीरछीर मतलब होता है जल और दूध को अलग करना, अलग करने का विवेक होता है, क्षमता होती है। वे दूध और पानी को अलग कर सकते हैं। एक बार एक शिकारी ने किसी हंस को मार दिया था। मार दिया तो कैसे? सिद्धार्थ ने उसे बचा लिया। शिकारी ने सिद्धार्थ से जब अपना शिकार मांगा तो उन्होंने कैसे उन्हें समझाया कि मारने वाले से बचाने वाले का हक ज़्यादा होता है। अपने बच्चों ये कहानी सुनी होगी सिद्धार्थ की। और फिर मैं उन हंसों के साथ उड़ता हुआ बहुत दूर चला जाता, मतलब कल्पना करता हुआ मैं भी उन्हीं के साथ उड़ता रहता। मेरे पंख तब कमज़ोर थे, लेकिन मुझसे आगे वाला हंस मेरे लिए उड़ान को आसान बनाता चला जाता। मेरे हिस्से की मेहनत वह करता और हम साथ साथ आसमान में बहुत दूर तक उड़ते चले जाते। मेरे मन की उड़ान में सबसे आगे वाला हंस पिताजी की तरह लगता, फिर माँ, फिर चाचा चाची और सारे भाई बहन और दादा दादी। यानी ऐसा जो है लेखक क्या कर रहा है, ऐसा लेखक कल्पना कर रहा है कि मैं किस प्रकार से, अगर हम ऐसे होते तो किस प्रकार से करते। दादी तो बूढ़ी हो गई है, कोई बात नहीं, पिताजी के मजबूत पंख सबके लिए रास्ता बनाते चलेंगे। वे सभी संकटों से दो हाथ करके सामने दीवार बनकर खड़े रहेंगे। पहले दादी जी ने पिताजी के लिए रास्ता बनाया होगा, अब पिताजी दादी जी के लिए बना रहे हैं। यही परिवार है। पिताजी थक जाएंगे तब माँ आगे हो जाएगी, फिर चाचा जी आगे हो जाएंगे और उड़ते उड़ते मैं भी तो बड़ा हो जाऊंगा, फिर मैं आगे हो जाऊंगा। मैं पिताजी से कहूँगा कि आप आराम कीजिए, मेरे पंख सबके पंखों को आराम देंगे, मेरे पंख सबको साथ लेकर उड़ेंगे। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो सबको हंसों के बारे में बताऊंगा कि आदमी भी चाहे तो ऐसे साथ साथ बहुत दूर तक उड़ सकता है। एक दिन मैं बड़ा हो गया, बहुत कोशिश की, लेकिन आदमी ऐसा कहाँ होता है। वह एक बार आगे हो जाता है तो सिर्फ अपने लिए सोचने लगता है। यानी मनुष्य बच्चों क्या होता है, सबसे बड़ा स्वार्थी व्यक्ति होता है, केवल अपने बारे में ही सोचता है, वह दूसरे के बारे में जल्दी सोचता नहीं है। चाहे उसका सगा भाई ही हो, घर का ही हो, उसे पीछे वालों की चिंता नहीं रहती। कई बार पीछे चलने वाले भी आगे निकलने की होड़ में उस अनुशासन को तोड़ देते हैं। कई बार तो अपने पंखों से दूसरों के लिए हवा काटने की जगह उसके लिए मुश्किलें खड़ी कर देते हैं। ऐसा बच्चों आज के देखिए समय में ये सब हो रहा है। व्यक्ति सहारा तो नहीं दे सकता, लेकिन आपकी जो है आपका प्रोग्रेस, आपका विकास नहीं देख सकता। अगर वह आपका विकास देखता है तो उससे ईर्ष्या हो जाती है, जलसी हो जाता है। वह आपको किसी न किसी माध्यम से नीचा दिखाना चाहता है, आपको पीछे ले जाना चाहता है। माँ तो कहती थी कि भगवान के बनाए सभी जीवों को में आदमी सबसे बुद्धिमान होता है, लेकिन मुझे तो हंस बुद्धिमान लगते हैं आदमी से भी ज़्यादा। सबको साथ लेकर के उड़ते हैं, एक दिन में 10 घंटे उड़ते हैं, इतना साथ होता है उनका। हज़ारों मील उड़ते हैं, सबसे कमज़ोर हंस भी उनके साथ उड़ लेता है। लेकिन बच्चों देखिए यहाँ पे बताया गया सबसे कमज़ोर हंस
लेकिन आज अगर समाज में आप कमज़ोर हैं तो आपको कोई भी पूछने वाला नहीं है, आपको कोई भी साथ ले जाने वाला नहीं है, क्योंकि कमज़ोर व्यक्ति आज के समाज में और ही कमज़ोर होता चला जाता है, उसका कोई भी सहारा देने वाला नहीं रहता, क्योंकि मनुष्य के अंदर मानवता पूर्णतः खत्म हो चुकी है इस युग में। जबकि वह इतना विवेकशील होते हुए भी, लेकिन वह कभी भी एक दूसरे के बारे में जल्दी सोचता नहीं है। आदमी ऐसा कहाँ करता है? अब माँ नहीं है, होती तो पूछता, माँ इन हंसों के रिश्तों का पाठ किसने पढ़ाया? जिसने इन हंसों के रिश्तों का पाठ पढ़ाया अगर मानव को भी पढ़ा दे तो मनुष्य में भी यह सुदृढ़ता या मजबूती आ जाए और वह एक दूसरे के साथ आगे तक उड़ता चले। तो इसमें देखिए बच्चों, मनुष्य के इस प्रकार से जो है स्वार्थ को दर्शाया गया है कि मनुष्य और पक्षी में इतना अंतर होता है, जबकि मनुष्य इतना ज़्यादा विवेकशील प्राणी होते हुए भी वह यह सब चीज़ें नहीं सोचता है, जबकि उसको मुख्यतः जो है सब चीज़ें सोचना चाहिए। तो देखिए सिन्हा जी का जो जन्म हुआ है 1946 पटना बिहार में। तो बच्चों आज के लिए इतना ही था। हम दूसरा जो है अगले इस लेसन में जो दूसरा संस्मरण है, दूसरी याद है लेखक की, वह आत्मीय रिश्ते, उसे हम अगले पार्ट में पढ़ाने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, इसे सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब करिए, आपको बहुत से ऐसे नॉलेज भरे वीडियो हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।